अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल शीर खोरमे की रेसिपी शेयर करूंगा। अगर दोस्तों इस ईद पर आप एक मज़ेदार शीर खोरमा बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त आपको ये शीर खोरमा बनेगा ना कि आपकी ईदी भी डबल हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। बस आपसे गुजारिश यही करूँगा कि इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। जो इसके अंदर एक दो छोटी छोटी मैं आपको टिप बताऊंगा उनको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह इतना मज़ेदार इतना ज़बरदस्त आपका शीर खोरमा बनेगा ना कि आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं ईद के दिन। और बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा ईद वाले दिन। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक कप दोस्तों मैं ले रहा हूँ मिल्क पाउडर, जिससे चाय बनाते हैं वही मिल्क पाउडर है। और अगर आप इसको ग्राम में देखेंगे ना तो ये है तकरीबन 130 ग्राम से लेके 140 ग्राम। और इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। नॉर्मल नलके का पानी ले लें, ठंडा गर्म कोई सा पानी नहीं होना चाहिए। बस जो नॉर्मल नलके के अंदर पानी है वही 1 लीटर पानी अंदाजे से ही इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको हल कर लें और हल करके इसको अपने पास रख लें। तो ये मिल्क पाउडर का दूध मैंने बना लिया है। अब दोस्तों चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 100 ग्राम दोस्तों मैंने सवैयाँ ली हैं। 200 ग्राम का पैकेट मिलता है सवैयों का, आधा पैकेट आप ले लेना अगर आपको ये रेसिपी इसी तरह से फॉलो करनी हो तो 100 ग्राम सवैयाँ हैं। और अब सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 चम्मच मैं घी ले रहा हूँ। आप देसी घी ले लें, बनास्पति ले लें। घी के अंदर वैसे शीर खोरमा ज़्यादा मज़े का बनता है, अगर आप देसी घी लेंगे ज़्यादा बेहतर है। 2 अदद इसके अंदर मैंने सब्ज़ी इलायची शामिल कर दी है। और ये जो सवैयाँ हैं ये उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने सवैयों को हल्का सा फ्राई करना है। ख्याल ये कीजिएगा अगर आंच तेज़ होगी ना तो सवैयाँ जल जाएंगी। बिल्कुल लाइट सी आंच आपने रखनी है, दम वाला फ्लेम रख लें ज़्यादा बेहतर है। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये सवैयाँ कलर अपना चेंज कर लेती हैं और यानी कि पक जाती हैं, फ्राई हो जाती हैं। कोई बहुत ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दोस्तों ये ऑलरेडी पकी हुई होती हैं सवैयाँ। बस आपने इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक टिप यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखें सवैयों को ना पहले आप ज़रा सा खा के इसे चेक कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सवैयाँ खट्टी आती हैं, पीछे से ख़राब आती हैं, खट्टी होती हैं। मगर जब आप खट्टी सवैयों को दूध में डालेंगे ना तो आपका दूध फट जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि या तो अच्छी ब्रांड की सवैयाँ इस्तेमाल करें या फिर इसको चेक कर लिया करें सवैयों को। अगर खट्टी हों तो फिर इस्तेमाल ना करें, खा के देख लें, खाने से पता चल जाता है। सवैयाँ फ्राई हो गई, इसको करते हैं साइड पर और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब 1 कप मैंने लिया है चीनी का और इसके अंदर आपने पानी या कोई भी चीज़ इस तरह की शामिल नहीं करनी। सिर्फ जो मिल्क पाउडर का आपने दूध बनाया था ना वो अपने पास रख लेना है। हल्की आंच इसके नीचे खोल देनी है आपने, हल्की हल्की आंच चलने देनी है और चम्मच की मदद से इसको चलाना है। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों ये चीनी ना आपकी मेल्ट हो जाएगी। ख्याल ये कीजिएगा कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप तेज़ चूल्हा करेंगे ना तो चीनी आपकी जल जाएगी। अगर आपसे चीनी जल जाए, ब्लैक हो जाए, फिर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। अगर ब्लैक जली हुई चीनी दोस्तों आप इस्तेमाल करेंगे ना फिर आपके शीर खोरमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये बड़ी पॉइंट वाली बात है, इसको याद रखिएगा। तो जैसे चीनी मेल्ट हुई इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो मिल्क पाउडर का दूध है ना वो उठा के इसमें डाल दिया है। इस तरह से आप इसमें चम्मच चलाएंगे इसके अंदर हल हो जाएगी। थोड़ा सा दूध और डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध जो मिल्क पाउडर का है इस चीनी के अंदर डाल देना है। ये देखें थोड़ा सा मैं और डाल रहा हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पर अगर आप सिर्फ आंच को कम रखेंगे ना फिर कोई मसला नहीं होने वाला। अगर आप आंच को तेज़ करते हैं फिर ही आपके साथ मसला होगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं होगा। तो सारा दूध मिल्क पाउडर का इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसको हमने 2 से 3 उबाल दिला लेने हैं। अब बेशक आप आंच को तेज़ कर लें। जब आपने दूध डाल दिया, चीनी इस तरह से मेल्ट हो गई। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया है कि हमारी जो शीर खोरमे का कलर है ना ये इससे ज़रा बेहतरीन आएगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। तो जैसे ही मिल्क पाउडर के दूध को 3 से 4 उबाल आए थे इसके अंदर 1 लीटर दूध मैंने जो डेयरी वाला फुल क्रीम दूध होता है, फुल फैट दूध, फुल क्रीम दूध, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपको डेयरी वाला दूध नहीं मिलता तो फिर आप इसके अंदर डब्बे वाला दूध भी ले लें। वैसे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप डेयरी वाले दूध का ही इस्तेमाल करें। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद दूध को थोड़े से छुहारे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा सा कटा हुआ खोपरा। और अब मीडियम आंच पे दूध को पकाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो 5 से 7 मिनट मैंने दूध को और पका लिया है। कुल मिला के आप ये समझ लें कि 10 मिनट तकरीबन दूध को मैंने पकाया है सवैयाँ डालने से पहले।
इसमें मिल्क पाउडर का दूध भी पका लिया, फुल क्रीम जो दूध डाला था वो भी पका लिया। तो 8 से 10 मिनट तक जब आप दूध को पका लेते हैं ना तो इसका टेस्ट ज़रा बेहतरीन हो जाता है। थोड़े से बादाम पिस्ते इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। बादाम पिस्ते ऑप्शनल हैं, आपके पास हैं तो आप डाल लें, वरना कोई मसला नहीं है। अब सवैयाँ डालने के बाद भी दोस्तों आपने इसको थोड़ी सी देर पकाना है। देखें, दूध की आप कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, और जब आपको उसको टेस्टी बनाना हो, ज़्यादा मज़ेदार बनाना हो, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि दूध आप हल्की आंच पे पकाएं और थोड़ी सी देर तक पकाएं, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जितनी देर आप इसको पकाएंगे ना हल्की आंच पे, इसकी चीज़ जो भी आप बनाएंगे उतनी ही मज़ेदार जायकेदार बनेगी। तो मैं इसको हल्की आंच पे पका रहा हूँ। 25 से 30 मिनट लगेंगे, या इससे भी टाइम ज़्यादा लगेगा तो कोई मसला नहीं है, मगर इसको हमने थोड़ा सा थिक करना है अभी। ये देखें दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको हल्की आंच पे पकते हुए, और इससे अपना कलर भी चेंज कर लिया है। और देखें हल्का सा बादामी कलर आ गया है। इस कलर में अगर आप शीर खोरमा बनाते हैं ना, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपका ये शीर खोरमा पतला है तो आप इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, थिक हो जाएगा। या इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लेट में निकाल लें, प्लेट में निकाल के इसको चेक कर लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी शीर खोरमा थोड़ा सा सख्त हो जाता है इसलिए। तो प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा सा मुझे नरम लग रहा था, मैंने इसको कोई 4 से 5 मिनट और पकाया है, और अब इसकी जो थिकनेस है ना ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो इसका चूल्हा दोस्तों मैंने बंद कर दिया है, और इसको मैं अब एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करता हूँ। और देखिए माशाल्लाह से इसका जो लुक है ये कितना बेहतरीन आया है। और इस तरह से जब भी आप शीर खोरमा बनाएंगे ना, मुझे दुआएं देंगे, इतनी ज़बरदस्त दोस्तों ये रेसिपी है। तो ठंडा इसको करते हैं, और ठंडा करने के बाद इसका दिखाता हूँ आपको फाइनल लुक। थोड़ी सी इसकी मैं गार्निश कर रहा हूँ छुहारे बादाम पिस्ते के साथ और थोड़ा सा कोकोनट के साथ। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा। ये लो दोस्तों, हल्का से शीर खोरमा ठंडा हो गया है, थोड़ा सा गर्म अभी भी है। और माशाल्लाह से देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। मुझे वीडियो वाइंड अप करनी थी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी दिखा रहा हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से लुक कितना ज़बरदस्त है। और दोस्तों अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको इसकी चीनी पकाने के बारे में बताया था, दूध आपने मिल्क पाउडर लाजमी इसमें ऐड करना है, इससे बहुत ही मज़ेदार आपका शीर खोरमा बनेगा। तो इस तरह से इस ईद पर लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और आपका दोस्तों शीर खोरमा कैसा बना, इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मुझे बताना है कि आपका शीर खोरमा किस तरह का बना, कितना टेस्टी था। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।